हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम अपने LLB फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास करेंगे। और LLB फर्स्ट सेमेस्टर में हम क्या देख रहे हैं, विधि शास्त्र को देख रहे हैं। विधि शास्त्र में हम कहीं ना कहीं प्राकृतिक विधि के अनुसार यानी कि प्राकृतिक विधि को जानना था और प्राकृतिक विधि के पुनरुत्थान के बारे में आज हम जानेंगे। प्राकृतिक विधि है क्या, प्राकृतिक विधि के पुनरुत्थान के बारे में, और कहीं ना कहीं जो विधि शास्त्र के टॉपिक हैं वो कहीं ना कहीं आपको नए टॉपिक हैं, यानी कि पहली बार में किसी को भी समझ में नहीं आते। ये ध्यान रखना। आप ये सोचो कि कहीं ना कहीं यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, सर को जाने लगो, तो वही कहानी सीधी सीधी मैं आपको बताता हूँ। विधि शास्त्र के टॉपिक एकदम समझ में नहीं आएंगे, चाहे वो पॉलिटिकल का भी स्टूडेंट हो, क्योंकि पॉलिटिकल के स्टूडेंट को थोड़ा बहुत इसलिए समझ में आ जाएगा क्योंकि उसने जो जैसे बैंथम है या इस तरह की चीज़ें, ये जो थिंकर्स हैं वो पढ़े हुए हैं, ठीक है। पर ये आप सोचो कि विधि शास्त्र में समझ में नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बिल्कुल माशाल्लाह हो जाता है विधि शास्त्र। तो आप इस तरह से हिंदी स्टूडेंट के लिए बस ये फ़ायदा रह जाए। जैसे प्राकृतिक विधि की बात करते हैं तो आपको इसे पता चल जाता है प्राकृतिक विधि यानी कि कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं चलिए शुरू करते हैं। यानी प्राकृतिक विधि का पुनरुत्थान के ऊपर कहीं ना कहीं बात है। तो प्राकृतिक विधि है क्या, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए। देखिए, प्राकृतिक विधि वह दर्शन है जो मानता है कि विधि का आधार मनुष्य द्वारा है, यानी कि विधि का आधार प्रकृति द्वारा। प्रकृति यानी कि मनुष्य क्या है, प्रकृति का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं क्या कहता है विधि शास्त्र, यानी विधि ये कहती है कि प्राकृतिक विधि मनुष्य द्वारा, कहीं ना कहीं मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के कहीं ना कहीं एक तरह से बनाई गई विधि है। यानी कि विधि का आधार मनुष्य द्वारा बनाया गया नियम है, जो कहीं ना कहीं सार्वभौमिक नीति सिद्धांतों और नए न्याय के निहित होता है। और इसकी यानी कि इसकी जो कहीं ना कहीं विकास हुआ, इसका जो कहीं ना कहीं जीवन उद्धार हुआ, वो कहीं ना कहीं 19वीं शताब्दी में विधिक प्रत्यक्षवादी यानी कि लीगल में और कहीं ना कहीं वैज्ञानिक सोच के प्रभुत्व के कारण विचारधारा को लगभग समाप्त जो हो गई थी। लेकिन जो 20वीं शताब्दी में, यानी कि 20वीं शताब्दी तक आते आते कहीं ना कहीं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास ये कहीं ना कहीं शक्तिशाली पुनर्स्थापन देखने के लिए मिली। अच्छा, ये आपको 19वीं शताब्दी में ये कहीं ना कहीं समाप्ति हो गई थी। 19वीं शताब्दी में कहीं ना कहीं लोग जो थे वो अटपटी जो चीज़ें थी, यानी कि एक तरह से किंगडम वाली और जो इस तरह की चीज़ें थी उसमें विश्वास करते थे। कहीं ना कहीं विधि शास्त्र जो है एक तरह से लाया गया और उसका जो जीवन उद्धार है, जीवन उद्धार क्या है, पुनर्स्थापना है। कहीं ना कहीं स्थापना करी गई थी 20वीं शताब्दी में, जब कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार आया। वर्ल्ड वार कहीं ना कहीं देखने के लिए मिला, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 19वीं शताब्दी में तो कहीं ना कहीं इसका यानी कि पुनरुत्थान हुआ। अब क्या है, प्राकृतिक विधि के जो प्रमुख कारण है और कहीं ना कहीं अनिवार्य रूप है, बिंदु है, वो आपको पता नहीं। जो कहीं ना कहीं पुनरुत्थान के रूप में के कारण क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध का कहीं ना कहीं जो एक तरह से दृश्य था, वो भयावह स्थिति थी। कहीं ना कहीं सभी तरफ लड़ाई झगड़े इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही थी। और कहीं ना कहीं जो नाजी जर्मनी के क्रूर और अनैतिक कार्य वैध रूप से बनाए गए कानून के तहत जो चीज़ें चल रही थी, प्रत्यक्षवादी जो कहते हैं कि कानून है क्योंकि इससे संप्रभु ने बनाया। किसने बनाया? संप्रभु ने बनाया, कहीं ना कहीं मानव ने बनाया। ये सब चीज़ें बात फैलने लगी। तो कहीं ना कहीं इस तरह से आपको प्राकृतिक विधि और कहीं ना कहीं कानून की बातें आपको देखने के लिए मिली, ठीक है। फिर आता है नूरनबर्ग परीक्षण। ये क्या है, युद्ध के बाद नाजी नेताओं ने मुकदमे चलाने के लिए जो अभियोजन का प्रत्यक्ष कानून से परे यानी कि, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नाजी और इस तरह की जो चीज़ें आई थी वहाँ पर उस टाइम पे क्या हो गया, तो जो
कानून थे, यानी कि कानून को इस तरह से कहीं ना कहीं दिखाया गया या इस तरह से रखा गया कि जो कहीं ना कहीं मानव के लिए या अनैतिकता को फैलाने की बात करता है, यानी कि कहीं ना कहीं सॉरी, इसमें स्थापना करी गई। और कानून की जो अनैतिकता वाली बात थी, जो कहीं ना कहीं कानून को कहने योग्य नहीं थी, यानी कि आप इस टाइम पे कानून नाजियों और कहीं ना कहीं नाजी नेताओं के द्वारा युद्ध के बाद इस तरह के कानून चलाए गए जो कहीं ना कहीं अब्यूजन के रूप में रखे गए, जो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स और कहीं ना कहीं जो मानव के अधिकारों से संबंधित नहीं थे। सामाजिक और आर्थिक स्थिति, यानी कि जो आपकी कहीं ना कहीं सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता की बात कही गई विश्व युद्ध के बाद व्यापार, आर्थिक और सामाजिक स्थापना देखने के लिए मिली। और कहीं ना ठीक है, तो इस टाइम पे क्या कर दिया था, यानी कि इसमें क्या हो गया था, अस्थिरता के कारण लोग बाग ये सोचने लगे थे कि भाई कानून जो है, कानून ऐसी ही नहीं है कुछ भी चीज़ कोई भी उठाया और क्या नाम नियम बना दिया, कोई भी कानून बना दिया। इसमें कहीं ना कहीं कानून का वे लेके चला गया। कानून क्या ज़रूरत है, उस हिसाब से बनाए गए। कानून की ज़रूरत क्या है, कानून समाज पे क्या इम्पैक्ट डाला, सामाजिक न्याय पे क्या इम्पैक्ट डाला, सामाजिक कल्याण का क्या कर रहा है, सार्वजनिक कल्याण की बात क्या कर रहा है, सुनिश्चित क्या कर रहा है। ऐसे ही जैसे मान के चलिए कि भाई कानून क्या है, जो कोई चोरी करे उसके हाथ काट दो, जो कोई क्या नाम राजा की बात न सुने उसे हाथी से कुचलवा दो। तो ये क्या हुआ, अनैतिकता के बाद, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए फिर क्या आया, मानव अधिकार आंदोलन को आपको देखने के लिए मिला। और अमेरिका में कहीं ना कहीं दो अधिकार आपको पता होना चाहिए। एक तो कहीं ना कहीं स्त्रियों का अधिकार, जो स्त्रियों के लिए अधिकार आया था, के लिए मानव अधिकार की बात हुई थी। और कहीं ना कहीं एक श्वेत और यानी कि काले और गोरे के ऊपर जो मानव अधिकार की बात हुई थी। ये वाला क्वेश्चन वैसे तो पूछा नहीं जाता पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करी गई थी, जो कि आपका 1948 में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या कहा गया, यानी कि 1948 में मौलिक अधिकार के यानी कि सार्वभौमिक घोषणा की गई, और जिसमें कहीं ना कहीं ये निर्णय प्राकृतिक अधिकारों की बात कही गई, सिद्धांतों की बात कही गई कि कहीं ना कहीं जो जीवन का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, वो कहीं ना कहीं व्यक्तियों का एक प्राकृतिक अधिकार की बात है, यानी कि मानव की प्रकृति का रूप में जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास हुआ, जिसमें कहीं ना कहीं प्राकृतिक न्याय और नैतिकता के सिद्धांत के आधार पर प्राकृतिक विधि को वैश्विक मान्यता दी गई। यानी कि मानव को लेकर, मानव के आधार को लेकर, मानवता की बात को लेकर यह बताया गया है कि कोई भी कानून ऐसे ही आंख बंद कर या फिर एक तरह से ये मानवता की हित को ध्यान में रखते हुए ना, यानी कि हित को ना ध्यान में रखते हुए नहीं बनना चाहिए। मानवता की और मानव की ज़रूरतों को और व्यक्तियों के स्वतंत्रता और जीवन के अधिकारों को, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन की बात आती है। यानी कि जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्षवाद की असंतोष की बात है, यानी कि कठोरता की बात है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलती। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्रत्यक्षवादी का असंतोष क्या कहता है कि भाई कानून उल्टे सीधे बना दिए गए, अप्रत्यक्ष कठोर हैं, जो कोई कहानी है जैसे कि हाथी के नीचे को चलवा देना, हाथ काट देना, वो वाली बात आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। फिर आपकी डेफिनेशन आ जाती है कहीं ना कहीं ना जैसे आपकी, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं भाई, आधुनिक विधि जो है, यानी कि आधुनिक विधि क्या कहती है, आधुनिक विधि जो ईश्वर और जो प्रकृति है, यानी कि ईश्वरीय कि ईश्वर ने कहा है, ये सब चीज़ें कहा है, उससे भिन्न है। कि कहीं ना कहीं जो तर्क संगत है, भाई तर्क ये बताओ कि तुम इसके हाथ क्यों काट रहे हो। व्यवहारवादी नैतिकता की बात कहता है कि तुम इसे हाथी से के नीचे क्यों कुचलवा रहे हो। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे कानून में आज आपको देखने के लिए मिलता है। भाई कहीं ना कहीं
चोरी करने पर जेल आपको हो जाएगी, या फिर आप अपराध करोगे तो उसमें जेल का कानून है, उसके अपराध दंड का कानून है। पर ये तो नहीं कहा गया हाथी के नीचे क्यों चलवा देंगे और ये सब चीज़ क्यों चलवा देंगे। तो ये क्या करता है, विधि शास्त्र को तर्क संगत और कहीं ना कहीं व्यवहारवादिक नैतिकता की बात करने की बात करता है। यानी कि आधुनिक विधि जो प्राकृतिक विधि है उसमें कहीं ना कहीं एक आपका डेफिनेशन ले लेते हैं, कोई सी भी ले लेते हैं, यानी कि ले लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, विधि यानी कि विधि, उन्होंने विधि के आंतरिक नैतिकता की सिद्धांत को दिया गया और कहीं ना कहीं कोई भी विधिक प्रणाली नैतिक यानी कि मापदंडों के अनुसार चलनी चाहिए और कहीं ना कहीं चलनी चाहिए और कानूनों का पालन करना चाहिए। यानी कि जो कहीं ना कहीं जो पालन नहीं करती या तो कहीं ना कहीं और जो प्रभावी रूप से कानून नहीं कहलाएगा। यानी कि कानून वही कहलाएगा जो पालन करता है, जो नियमों को, जो नैतिकता को, जो तार्किकता को पालन करता है वो कानून है, और जो नहीं है वो कानून नहीं, यानी कि पालन नहीं करता तो वो प्रभावी रूप से कानून ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो लास्ट में निष्कर्ष आता है कि जो प्राकृतिक विधि है पुनरुत्थान विधि शास्त्र में नैतिकता का वापसी का प्रतीक है। क्या है, वापसी का प्रतीक है। और इसमें कानून की वैधता और कानून की नैतिकता के बीच एक बहस के अनुसार, यानी कि क्या कहा गया, कानून इस तरह के होने चाहिए जो तार्किक हो, जो कानून इस तरह के होने चाहिए जो कहीं ना कहीं आज की ज़रूरत के अनुसार हो, कानून इस तरह के होने चाहिए जो मानवता के अनुसार हो, जो कानून इस तरह के होने चाहिए जो मानव अधिकारों के अनुसार हो, कानून इस तरह के होने चाहिए जो कहीं ना कहीं न्याय संगत हो, जो मानवता की गरिमा को बनाए रखे, जो कानून इस तरह के होने चाहिए जो कहीं ना कहीं एक न्याय के सामाजिक कल्याण के रूप में आपको देखने के लिए मिले। तो ओवरऑल इस कानून का ये कहना है कि सीधे सीधे कि पुनरुत्थान इसलिए हुआ कि भाई 19वीं शताब्दी में उल्टे सीधे चीज़ें होने लगी। फिर 20वीं शताब्दी में जब हमारा क्या हुआ, वर्ल्ड वार हुआ, उस टाइम पे नाजी और जर्मनों वाली कहानी आपको देखने के लिए मिली। वहाँ से कहीं ना कहीं जो उल्टे सीधे कानून थे यानी कि उनको हटाया गया, जो मानवता के अनुसार ह्यूमन राइट्स को वायलेशन न करते हो उन उस हिसाब से कानून बनाए गए, कानूनों को लाया गया, कानूनों में तर्क संगत और व्यवहारता की बात कही गई। ये सब चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेना क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, यानी कि टेलीग्राम पर मिलेंगे। और कहीं ना कहीं जो उसका सॉल्यूशन है यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का 4 ईयर का सॉल्यूशन अगर कोई लेना चाहता है सारे 5 पेपर का, तो कहीं ना कहीं आपको, जिसमें आपको कितने मिलेंगे, यानी कि 4 साल के हैं और 5 पेपर हैं, तो मतलब 20 पेपर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये सारे के सारे पेपर आपको 100 रुपये में देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि 100 रुपये की जब आप पेमेंट करोगे तो आपको ये सारे पेपरों का सॉल्यूशन देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए जिससे ये आपके मैं उसी पेपरों में से आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल्ड वाइज आपको इसमें दिया गया निष्कर्ष और ये सब चीज़ें लिखी मिलेंगी। तो चलिए आपको कहाँ, यानी कि अगर आप पेपर लेना चाहते हो तो कहाँ से मिलेंगे, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया फर्स्ट सेमेस्टर का। जैसे आप क्लिक करोगे, पेमेंट करोगे, आपको स्लिप व्हाट्सएप नंबर भेज देनी है, विदिन 24 आवर आपके गूगल ड्राइव पर आपकी बुक पहुंच जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।